Top 10 website. Oops. I'm sorry, guys. I was watching India's Got Talent. Did you ever see this show? I was badly waiting for it. Top 10 data sets website for analysis purpose. For analysis. Don't do search over there. Clear? Clear? Yes. ठीक है. Okay, so there will be all kind of data set. पहले मैं इस वेबसाइट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करवा देता हूँ. This is home icon. This is competition where people are doing data modeling competition, or there are many more things. I mean, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ है. Even you can host your competition. बेंचमार्क्स में डिस्कवर ओपन बेंचमार्क्स फॉर लीडर बोर्ड्स और ब्ला ब्ला कि कितने कौन सा मॉडल टॉप पे चल रहा है या जो भी है. बट ये सब अभी आपके ऊपर से इसलिए जाएगा बिकॉज यू आर मेकिंग फोकस ऑन बिजनेस एनालिसिस और डेटा एनालिसिस. उसके बाद ये वाला जो पार्ट है स्पेशली डेटा हब, आप यहाँ क्लिक करोगे. अगर आपको कुछ सीखना है, लेट्स से यू गो टू लर्न, यू कैन लर्न लेट्स से 5 days इंटेंसिव जनरेटिव एआई कोर्स. ये सब है तो वैसे काम की चीज. व्हेनेवर यू जस्ट गो, लेट्स से यू वांट टू नो अबाउट द जन एआई, देन यू कैन जस्ट गो हियर. यू विल कम टू नो many more things about the generative AI. और ठीक है, फ्री है तो चल जाएगा काम. फिलहाल मैं आपको ये इसमें कैगल रैंकिंग भी होती है. राइट नाउ डेटा हब को ओपन किया, कैन यू सी डेटा सेट. You will click it, you will find this page. Explore, analyze, share, quality data, blah blah blah. अभी आप देखो यहाँ पे टॉप पे अभी जो जितने भी डेटा सेट्स आ रहे हैं ये सब न्यू डले हुए हैं. जैसे कि दिस वन इज ट्रेंडिंग यूट्यूब वीडियोस. लेट्स से मैंने इसको कंट्रोल टी करके, मतलब कंट्रोल प्रेस करके आई डिड क्लिक ऑन इट. दिस इज ऑल अबाउट बेला बैच क्लीन एनालिसिस डेटा, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, और वी हैव फीफा वर्ल्ड कप 2026. we have FIFA transfer market analytics data set, we have enhanced breast cancer diagnostic data set, we have comprehensive car market analysis. तो ये तो वो है जो ये दिखा रहा है. कैन आई लुक फॉर लेट्स से Amazon Prime. यस, Amazon Prime से लेके इंडियन क्राइम तक यू विल फाइंड एवरीथिंग. अंडरस्टूड? Amazon सेल्स है ये, या Amazon रिव्यू का डेटा सेट है. और अगर यू विल जस्ट लुक लेट्स से Netflix, you will find the Netflix. I'm telling you. Did you see that? अब यहाँ पे जो टॉप पे आते हैं, जहाँ पे गोल्ड रेटिंग आपको दिखती है, that is a good data set for analysis purpose. Let's say if I click here, it will get open Netflix movies and TV shows, listing of movies and TV shows ये आपको बताएगा. There will be logo blah blah. और यहाँ पे you can just click on more. Well, it's not giving the option. तो आप यहाँ सीधे को दो तरीके डाउनलोड करने के. Either you click here and just download as data set. Sorry, as zip. I hope you can see. Everyone? Yes, sir. या दूसरा ये तरीका है जो पाइथन कोडिंग के लिए यूज होता है. तीसरा ये डायरेक्ट डाउनलोड का आइकन है. कैन यू सी दिस डाउनलोड आइकन? राइट. आप यहाँ Yeah. क्लिक करोगे, इट विल बी डाउनलोडेड इन योर सिस्टम. और अच्छा, इस एक फाइल में कितनी फाइल है वो यहाँ दिखाएगा. इसमें एक ही फाइल है. जस्ट नीड टू क्लिक हियर एंड इट विल बी डाउनलोडेड इन माय सिस्टम. और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है. फिलहाल इट विल शो यू फ्यू मोर थिंग्स. कि नल वैल्यू भी है, तो हो सकता है कि आपको डेटा क्लीन करना भी पड़े. अंडरस्टूड? नो? यस. Yes, sir. ठीक है. यहाँ पे देख सकते हो, see what others are saying about this data set. I mean, what do you have used data for? Let's say somebody did use it for learning, somebody did use for research, somebody did use for application, किसी ने large language model बनाने के लिए यूज किया. सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है और everybody is using this. ताकि large language model प्रेडिक्ट कर सकता है आपके लिए. ठीक है, प्रेडिक्ट क्या कर सकता है? प्रेडिक्ट ये कर सकता है कि अगली कौन सी मूवी देखनी चाहिए. राइट. एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स. गेटिंग मी? Yes. ठीक है. तो चैट जीपीटी का काम क्या? चैट जीपीटी इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल. अंडरस्टूड? क्या है चैट जीपीटी? लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ठीक है. मशीन लर्निंग इज एआई, एआई इज मशीन लर्निंग. बट एनीवेज, फॉर नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मशीन लर्निंग. लेट्स टॉक अबाउट द डेटा क्लीनिंग. और कुछ क्राइम से रिलेटेड ढूंढना है तो चलो ठीक है. कुछ क्राइम से रिलेटेड ढूंढना है, जस्ट गो बैक एंड लुक फॉर द क्राइम. इंडियन क्राइम और भी कुछ है, बहुत कुछ है. आपको हर तरह के केस मिलेंगे, लाइक मर्डर केस से लेके रेप केसेस तक, सब कुछ. कैन यू सी क्राइम इन इंडिया? बट ये डेटा 9 साल पुराना है. कुछ डेटा आपको थोड़े लेटेस्ट तरीके से भी मिल सकते हैं, बट यू विल हैव टू फिल्टर इट आउट. सिंपल फिल्टर अप्लाई करो एंड यू डू हैव मेनी मोर थिंग्स. लाइक आप पूरी तरीके से जस्ट मतलब सेट करके अंदर यू कैन फाइंड आउट द डेटा. हाँ. Yes, sir. अब देखो एक डेटा सेट में कितना कुछ है. यहाँ पे वीडियोस ये वो, ये यूट्यूब के वीडियोस, रिव्यूज, ये जेसोन फॉर्मेट है. जेसोन फॉर्मेट को भी इंपोर्ट किया जा सकता है, बट दैट गोना बी ट्रिकी फॉर यू बिकॉज इसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए. चलो, एक तो वेबसाइट ये थी जहां से यू कैन डाउनलोड मेनी डेटा. राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको वो दिखा रहा हूं जो आपने अभी तक देखा नहीं होगा, या हो सकता है देखा हो. द रिकॉर्ड व्हाट आई विल शो यू, इट गोना ब्लो योर माइंड. द वेबसाइट नेम इज Worldsometer.
आई एम टेलिंग यू गाइस, यहाँ पे सब तरह का डेटा है। डेटा सब तरह का मींस करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड इट इज इंक्रीजिंग लाइक पर नैनो सेकेंड और माइक्रो सेकेंड, जो भी आप मान लो। ये है डेटा, लाइक कहाँ से प्रोवाइडेड होता है, यूनाइटेड नेशंस रिवीजन की तरफ से। और यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो। या ये क्या बर्ड्स दिस ईयर है ना, अप टू, मतलब अभी तक यहाँ पे देखो कैलकुलेशन भी दिखा रहा है, दिस ईयर इक्वल टू फ्रॉम जनवरी टू राइट नाउ, लाइक अप टू नाउ। ये अभी इस साल का जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड का। डेली बेसिस का अगर मैं बात करूं तो डेली इट हैज अ डिफरेंट अप्रोच। बट टुडे कैन यू सी, अब तक 3,22,437 या 38 या पता नहीं इतने लोग पैदा हो चुके हैं। ठीक है, दैट्स दिस ईयर। और ये देखो किस स्पीड से बढ़ रहा है। और ये आप बोलोगे अरे माँ के कोख से बच्चा पैदा और ये अपडेट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, राइट? यू गोना से दिस? नो? यस? यस सर। नो। तो ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली डेटा एंट्रीज के बिहाफ पे होता है कि कितनी स्पीडली डेटा एंट्रीज हो रही है। बच्चा ऑब्वियसली पैदा होगा। कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं, लेट्स से दे आर अपडेटेड विद टेक्निकलिटी और सारे सिस्टम से एंट्री हाथों हाथ हो रही है। कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो लेट्स से गांव में हैं एंड दे आर मेकिंग वेरी स्लो प्रोसेस टू एंटर ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन सिस्टम, राइट? और कुछ तो दाई माँ से भी काम चला लेते हैं। सो दोज इन्फॉर्मेशन आर नॉट गेटिंग अपडेटेड येट। सो हम बिल्कुल एक्यूरेट तो इस डेटा को नहीं मान सकते। बट डिड यू सी हाउ इट इज गिविंग यू ऑल द इन्फो? Death this year, Yes. death today. Net population growth this year, net population growth today. Look at this speed. Public healthcare expenditure, insurance, public military expenditure, cars produced, bicycle produced, computers produced. और वो छोड़ो, अब यहाँ देखो न्यूज़पेपर सर्कुलेटेड, स्पीड देख रहे हो? स्पीड नो? उसके अलावा लेट्स से इंटरनेट यूजर्स इन दिस वर्ल्ड टुडे, आप मैं सब मिला के इंटरनेट यूजर, मनी स्पेंड ऑन वीडियो गेम्स। और ये आज का देखना है, मतलब ये दिस ईयर का है। पूरे साल में लोगों ने इतना फूक दिया गेम के पीछे, ये तो सिर्फ आज का है। ईमेल सेंड टुडे, अगर मैं साल की बात करूं तो पूरे साल में सब चीजों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। डिड यू सी दिस? यस। Yes. ठीक है, ट्वीट सेंड दिस ईयर और टुडे। गूगल सर्च पूरे साल का तो ये है। अब दोनों के डिफरेंसेस देखो, ईमेल और ये, सबसे ज्यादा ईमेल भेजे गए जितने गूगल सर्च नहीं हुए। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉरेस्ट लॉस, लैंड कॉस्ट, ऑयल, लाइक उसके बाद में CO2 एमिशन, देन टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज्ड इन दिस ईयर इन द एनवायरनमेंट दिस ईयर। लुक एट दिस, ओवरवेट पीपल इन दिस वर्ल्ड, क्या पता मैं भी हूँ, क्या पता आप भी हो। obese people in the world, people who died of hunger today, money spent on obesity related disease in the USA, money spent on weight loss program, कमाल है। वाटर यूज्ड, और वो छोड़ो, आपने इसका नाम सुना है कभी? दिस सोलर एनर्जी स्ट्राइक, क्या होता है? एवरीबडी नो? लेट मी शो यू। डिड यू सी दिस इमेज? एक सेकेंड, एनीवेज यहां दिख जाएगा। ओके ओके ओके, लुक एट दिस इमेज, कैन यू सी? ये थोड़ा सा ब्लरी है, आई मीन I'll show you another image. What I'm talking about, that's what I'm like saying. Anyways, ये इमेज दिख रही है, ये इमेज Yes, दिख sir. रही है, ठीक है? तो कभी भी आप सन को देखोगे ना, तो ये इस तरह की कुछ रेज होती हैं जो अर्थ की तरफ थ्रू आउट होती है। वैसे तो हर डायरेक्शन में होती है, बट अर्थ सामने आएगा तो अर्थ को तो झेलना पड़ेगा। नो? अब आप खुद Right. ये देखो, इसमें इसमें देखो, अब यहाँ पे ये किरण दिख रहेगी आपको थोड़ी सी देर में। ये देखो, ये बहुत दूर दूर तक उछलता है, बहुत दूर तक, हजारों मील। ठीक है, अभी तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा, अगर आप इतना भी अगर उछल गया ना, तो ये बहुत बहुत हद तक है। बेसिकली ये पृथ्वी की तरफ, यानी अर्थ टुवर्ड्स आर अर्थ, किस स्पीड से आती है पर आर, वो पूरा रिकॉर्ड भी सैटेलाइट के थ्रू वी हैव दोज आइडियाज। टुडे सोलर एनर्जी स्ट्राइक टुवर्ड्स अर्थ, मेगावाट पर आर। अभी काउंट कर सकते हो क्या इसको? तो मतलब हिंदी में बोला जाए तो 26 खरब। ये सिर्फ आज का है। इफ आई टॉक अबाउट दिस ईयर, मैं काउंट ही नहीं कर सकता। ये तभी तो हीट इतनी बढ़ रही है। डिड यू एक्सपीरियंस दिस थिंग? हेलो? Yes, sir. Yes. है ना? ओके ओके ओके, तो ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ। मतलब HIV कितने लोगों को हुआ, HIV से मरने वाले लोग कितने थे, सिगरेट स्मोक टुडे, लुक एट दैट, दिस ईयर इतने, और सिगरेट स्मोक इतने। अब आप बोलोगे मैं बालकनी में जाकर के सिगरेट पीऊंगा तो वो इस पे आ जाएगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं आता। You did purchase it from somewhere. That guy also purchased from the wholesale people. That wholesale guy also purchased it from somewhere. ठीक है, तो वहाँ एंट्रीज तो होती है ना? No? Right. Yes. At the end, look at that, money spent on illegal drugs. दुनिया पागल हो चुकी है, I'm telling you. उसके बाद what other information we have? Let's say if I go to flags, you will come to know, मतलब ऐसी कोई कंट्री नहीं है यहाँ पे जिसका फ्लैग यहाँ ना हो। Understood?
Yes. Yes. जैसे अफगानिस्तान, आप इस पे क्लिक करोगे तो इट विल शो यू अ बिगर इमेज। यहाँ पे सब कुछ है। उसके अलावा इफ आई जस्ट गो विद द कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं उनका सारा डेटा वगैरह वगैरह, उनकी पॉपुलेशन, चाइना इज ऑन सेकंड नंबर नाउ। वी गॉट हाईएस्ट पॉपुलेशन इन दिस वर्ल्ड। डिड यू सी दिस? Yes. Yes. कंट्रोल ही नहीं है हमारा पूरी दुनिया में, नहीं। And then food and agriculture, let's say coronavirus, if I talk about, yeah, few data are not perfectly correct because let's say अगर चाइना सेकंड नंबर पे भी है, right? 2 days ago, like let's say it got refreshed. Now look at that, India is on second number. एक तो ये पॉपुलेशन है, उसमें से इंडिया गॉट 45 लाख केसेस उस टाइम जब भी ये डेटा अपडेट हुआ होगा। मरने वाले की संख्या कितनी थी? 5,33,570। रिकवर कितने हुए अभी तक कोई डेटा नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, बट इफ आई टॉक अबाउट चाइना, आई एम टेलिंग यू, यहाँ लिस्ट में ही नहीं है। अगर मैं जाऊंगा ढूंढने भी तो मुझे मिल जाएगा, बट यहाँ 45 लाख केस थे, 5 लाख मरने वाले थे। लुक एट द चाइना, टोटली केस 5 लाख था। कैन यू सी? Yes. तो आप बोलोगे कि ये डेटा करेक्ट नहीं हो सकता है, पर ये डेटा करेक्ट भी हो सकता है। व्हाई सो? क्योंकि चाइना के पास पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो दे आर लाइक प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेनी ऑफ द टाइम्स, मेनी डिकेड्स, क्योंकि हर तरह के वायरस आते ही रहते हैं वहां, नहीं? Right. So they are mentally prepared. They are like, let's say they created artificial hospital to solve all of that. अब मान लेते हैं कि वर्ल्सोमीटर से मुझे कुछ डेटा उठा के एक्सेल में लेना है। एक्सेल में क्या करना है? लेना है। जीडीपी बाय कंट्री उठाते हैं, लेट्स से मुझे ये डेटा मुझे पूरे एक्सेल में चाहिए। तो ऐसा मत करना कि जस्ट कॉपी इट सम लाइक फ्रॉम हियर और आप सोचोगे कि मैं बस एक्सेल में अभी कॉपी कर दूं एंड इट विल बी वर्किंग। मे बी इट कैन, बट आई एम नॉट श्योर, आई कैन नॉट टेक गारंटी। लेट्स सी कॉपी पेस्ट काम आता है कि नहीं। सो यहां पे जाके मैंने वी कर दिया। तो चलो एक तरीका तो ये है आपका, बट क्या ये सही फॉर्मेट में आया? नहीं। नहीं ना टेबल है ना कुछ है, पर डेटा सारा आ गया। चलो मान लेते हैं कि ये अप्रोच सही थी, बट आई डू हैव अनदर अप्रोच। आई एम जस्ट मेकिंग अ कॉपी ऑफ दिस यूआरएल। इस वेबसाइट का जो यूआरएल है मैंने उसकी कॉपी करी, ठीक है एवरीवन? Yes. Yes, sir. है ना? उसके बाद व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू एक्सेल, देन विल गो टू डेटा। डेटा में जाने के बाद ये जो गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, यहाँ जाके कुछ नहीं करना। आई मीन यहाँ पे यू विल डेफिनेटली फाइंड मेनी मोर सर्वर रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन पिक द डेटा फॉर एक्सेल, बट आपको ये सब मिलता है जब आप कंपनी में काम करते हो, राइट? कंपनी विल प्रोवाइड यू देयर डेटाबेस, राइट? ठीक है? Yes. Okay. Okay, so for now, what to do? So यहाँ पे from text है, from web है, from table, from picture, recent resources, existing connection. So I'll go to from web. जैसे मैं वेब पे जाता हूँ, पहला वाला ऑप्शन, ये सॉरी पहले वाले ऑप्शन के सेकंड वाले ऑप्शन में from web, तो यहाँ पर उस लिंक को आप पेस्ट कर सकते हो। शर्त ये है कि उस लिंक पे कोई आईडी पासवर्ड वाला कोई पंगा नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल यहाँ नहीं है, तो आई कैन जस्ट क्विकली गो एंड ओके। अब अभी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम वेबसाइट टू एक्सेल। एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अभी हमने लोड नहीं किया एक्सेल में इसको। इसको कहते हैं ईटीएल प्रोसेस। क्या कहते हैं? ETL. ETL. E mean extract, T mean transform. Transform का मतलब डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन, कोई कॉलम ऐड करना, कुछ डिलीट करना। That is called transformation. And then when you will be loading it back to the Excel, उसका मतलब कि वो एक्सेल में पूरी तरह दिखना चाहिए। अब देखो वहां पे तो आपको वेब प्रीव्यू दिख रहा था एक ही पेज पे, कैन यू सी यहाँ पे अलग अलग टेबल में ये डेटा? Yes. एक में तो हो नहीं सकता एक्सेल में, तो आप टेबल मान लेते हैं कि मुझे सिर्फ टेबल 1 का ही डेटा चाहिए। इफ यू लोड इट देन इट विल बी लोडेड। इफ यू ट्रांसफॉर्म, तो आप इसमें कोई चेंजेस करना हो तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो। वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्म। फिलहाल मैं लोड पे क्लिक कर रहा हूं। सो व्हाट इट गोना डू, इट विल जस्ट बी लोडेड ओवर हियर। यहाँ पे दिखा देगा कितनी रोज है, कितना कॉलम है। लुक एट दैट। अब ये ज्यादा सही है कि ये ज्यादा सही है? बोलो। Second one. सेकंड वन इज सॉर्टेड ना? सेकंड वन इज सॉर्टेड। देख लिया आपने वेबसाइट से कैसे कॉपी करते हैं? Yes. Yes. ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स से मेरे पास कोई इमेज है। क्या है? इमेज। तो क्या इमेज से एक्सेल के अंदर आ जाएगा? मान लेते हैं आई डू हैव वन इमेज ओवर हियर। जस्ट गिव मी अ सेक। ओके ओके, एक सेकंड देना गाइस, है ना? चलेगा? Yes, लेट्स sir. से कि ये मेरे पास एक इमेज है। ऑब्वियसली दिस इज एन इमेज, राइट? मैं चाहता हूं कि एज इट इज एक्सेल में आ जाए। बिल्कुल एज इट इज तो नहीं आता, यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क यानी थोड़ी सी साफ सफाई। देयर आर फ्यू मोर डेटा सेट, लेट्स से ये बहुत छोटी सी टाइनी। अब मुझे पता है ये फाइल कहाँ है, मतलब डेस्कटॉप बैकअप्स में, ऑल प्रीवियस फाइल्स। आई विल जस्ट डू वन थिंग, आई विल ओपन एक्सेल। मैं आपको ये सारे तरीके क्यों बता रहा हूँ, लाइक
लाइफ में आगे कभी भी किसी भी मोड पे तरीके काम आ जाएंगे. लेट्स से यू हैव एन इमेज एंड यू वांट डेटा फ्रॉम देयर. लेट्स से यू हैव ऑलरेडी अ सर्वर एड्रेस जहां से आप डेटा उठा सकते हो. लेट्स से फॉर प्रैक्टिस यू आर टेकिंग इट फ्रॉम द Kaggle, है ना? Right. नहीं? Yes. तो अब आप जाते हो डेटा पे. कैन यू सी दिस पिक्चर फ्रॉम पिक्चर? अब ये सब Yes, मुझे sir. क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि आई एम यूजिंग ऑफिस 365 पर्सनल. ठीक है, हो सकता है कि आप ऑफिस 365 बिजनेस यूज करते हो सकता है पुराना वर्जन यूज करते हो तो कुछ चीजें नहीं भी मिलेगी आप. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम पिक्चर पे जाते ही आई विल हैव टू फाइंड द लोकेशन फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द पिक्चर. नो? Yes. राइट? है ना? Right. तो लेट्स से मैं वही फॉर्मेट उठाता हूँ, वो पुराना वाला. लेट्स से आई वांट टू पिक दिस. अब मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया. दिस एक्सेल विल एनालाइज क्या क्या है क्या क्या नहीं है एंड इट विल गिव यू अ रफ फॉर्मेट कि भैया ये ले लो डेटा. उसके बाद आपके देखो यहाँ पे कुछ चीजें ऊपर नीचे हो रखी है. आई जस्ट इंसर्ट इट. देखो आ गया डेटा. लेकिन अभी चीज मुझे देखनी पड़ेगी ना कि कौन सा कॉलम किसका है. राइट? उस इमेज को देख देख के आई कैन फिक्स फ्यू थिंग्स. पर डेटा तो आ गया ना, इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, टाइप तो नहीं करना पड़ा. बोलो. Right. Right. राइट? आपने अपना टाइम बचा लिया. नो? यस. Yes. अब मान लेते हैं कि ये सब मोहमाया छोड़ो. I'm showing you something else. Let's say I did download the Netflix things from the Kaggle. क्या? जैसे Amazon Prime ले लेते हैं. ये Amazon Prime है मेरे पास. Now पहले मैं देख लेता हूँ ये क्या है. This is CSV. Perfect. What I'm supposed to do? इसकी साफ सफाई. मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात आपको? Whenever I'll open it, look at that. आपको क्या लग रहा है ये डेटा क्लीन है? Come on No. guys. Right? Right. क्योंकि मैं ऐसी है पूरा, कहीं कुछ मिसिंग है. देयर आर. अब आपको ये देख के पता चल रहा है कि हाउ मेनी लाइक सेल्स आर मिसिंग ओवर हियर. आप पूरा आइडिया लगा लोगे ऊपर से नीचे तक? नहीं सर. नहीं ना? sir. अब आप बोलोगे सर आप ही ने तो फंक्शन सिखाया था कि इक्वल टू देन वी कैन गो फॉर काउंट ब्लैंक एंड यू विल फाइंड दैट. राइट? यही बोला था ना आपने या मैंने स्टार्टिंग में? हाँ, Correct? Yes. तो अब क्या करें? काउंट ब्लैंक तो लगाने से रहे, हर एक कॉलम पे लगाएंगे, इट गोना टेक टाइम. राइट? तो Right. दो तरीके हैं. या तो आप पाइथन में खेल सकते हो. पाइथन में विद इन अ सेकंड इट विल लेट यू नो हाउ मेनी कॉलम्स आर कमिंग विद द एम्प्टी सेल्स. ठीक है? लेकिन अभी जब तक आपको पाइथन नहीं आता है, व्हाट अदर सॉल्यूशंस वी हैव? राइट? Yes. क्योंकि मेरे लिए शायद अगर ये चीज मैं पाइथन में करता, लेट्स से आई एम जस्ट शोइंग यू अ सैंपल कि लाइफ ना आगे जाके कितनी इजी हो जाती है. आपको लगता है कि अरे ये तो कोडिंग है, वी हैव जीरो आइडिया अबाउट इट, व्हाट द हेल्थ सर इज डूइंग ओवर हियर. आपके दिमाग में 50 चीजें आ जाएगी. हमें तो पता ही नहीं है, सर ने क्या करके दिखा दिया. आगे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोनों के डिफरेंसेस जब आप कैलकुलेट करोगे ना, देन यू विल से कि अरे हमारा काम तो आगे जाके इजी होने वाला है. नो? यस? नो? Yes. Yes, sir. Let me just run a code and let me see if it is working for me or not. Perfect. अब मान लेते हैं मैं आपको ये छोटा सा सैंपल करके दिखाता हूँ कि करते कैसे हैं. मेरे पास एक लाइब्रेरी है पेंडास के नाम से. किस नाम से? Pandas. पेंडास. अब ये जहां पे ये फाइल रखी हुई है, लेट्स से आई जस्ट गो हियर, कॉपी एज पाथ पे क्लिक किया. व्हाई आई डिड डू इट आई विल टेल यू, ताकि मैं आपको ये बता सकूं. मान लेते हैं फाइल का नाम मैंने रख दिया डेटा, मतलब ये इसको वेरिएबल बोलते हैं. और स्पीडी के थ्रू यानी पेंडास के थ्रू आई एम यूजिंग दिस कमांड रीड सीएसवी, क्योंकि वो सीएसवी फाइल है एंड आई एम जस्ट शोइंग इट ओवर हियर. और ये पूरा का पूरा एड्रेस दे दिया जो वहां से मैंने कॉपी किया था. एंड आई जस्ट गो हियर, शिफ्ट एंटर. शिफ्ट एंटर मतलब इस डेटा वर्ड के अंदर पूरी की पूरी एक्सेल फाइल आ गई. आई एम टेलिंग यू, अगर मैं लिख रहा हूँ डेटा डॉट इन्फो, क्या मतलब उस वेरिएबल का नाम, देन इन्फो, इट विल शो मी ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एक्सेल फाइल. देखो यहाँ पे है ना ऊपर शो आईडी, टाइप, टाइटल, डायरेक्टर, कास्ट, कंट्री, है ना? ये वही सब है, दिख रहे हैं? Yes, sir. ये कॉलम Right. नेम वही है. अब उसमें कितनी एंट्रीज है? 9668. ये स्ट्रिंग यानी कि इंग्लिश वर्ड वाले डेटाज हैं. इंटीजर मींस न्यूमेरिकल डेटा है. और एट दी एंड अगर मुझे सिर्फ ये भी देखना है कि इसमें कितने रो कितने कॉलम है, तो वो भी दिखा देगा. ये आपने इसी फाइल का नाम लिया एंड देन लेट्स से आपने लिख दिया शेप, तो ये शेप बता देगा कि इसमें 9668 रोज हैं, 12 कॉलम है. और मुझे टोटल मिसिंग वाली ढूंढनी है, बस इतना लिख दो, इस नल ब्रैकेट डॉट सम, इनको टोटल करके बता भाई, ये बता देगा कि सारे कॉलम्स में से ये पर्टिकुलर कॉलम है जिसमें इतने मिसिंग एंट्रीज हैं. अंडरस्टूड? Yes. Yes. Yes, sir. मजा आया इतना तक देख के? Right. राइट. अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल में कैसे ढूंढते हैं. We have Power Query Editor, ladies and gentlemen, and I'm telling you that's damn powerful feature of Excel. क्योंकि इकलौती यही ऐसी चीज है जो आपका 60% काम घंटों के बजाय मिनटों में कर दे, और शायद 1 मिनट में कर दे.
अंडरस्टूड. इवन पाइथन के कंपैरिजन में एक्सेल इज फास्ट इनफ नहीं, मतलब प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि डेटा क्लीनिंग का सीधा सीधा फंडा है. वैसे तो जिनको पाइथन आता है दे नो हाउ टू डील विद ऑल ऑफ दिस. बस कोडिंग लिखने में मजा आता है मुझे, इसलिए आई डू एंजॉय द पाइथन थिंग्स. बाकी अगर आपको माउस चलाना है तो नाउ यू विल हैव टू गो टू डेटा. ये वाला जो सेक्शन है जिसमें से ये थर्ड नंबर, कैन यू सी फ्रॉम टेबल एंड रेंज, ऑल ऑफ यू. Yes. आपके पास डेटा है, आप बस यहाँ जा रहे हो फ्रॉम टेबल एंड रेंज, दैट्स इट. आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपसे ये पूछेगा हेडर, हाँ है, ओके, बस. इसको तो टेबल बना ही देगा, बट दैट्स योर ओरिजिनल फाइल. बट नाउ यू गॉट अनदर पॉपअप, एंड ये पहले फेमस था किस नाम से? डेटा एक्सप्लोरर के नाम से. किस नाम से? Data Explorer. Data Explorer. हाँ, अगर मैं थोड़ी बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूँ. बट नाउ अच्छा, एक्सेल 2016 के पहले ये इस तरह नहीं मिलता था डेटा में जाके. एक्सेल 2016 के बाद ऑफिशियली ये एक्सेल का और पावर बीआई का पार्ट है. ओके, Yes. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे क्योंकि पावर बीआई में भी आपको सेम दिखेगा, सेम यही फीचर होते हैं ऊपर, थोड़ा अलग है ऑब्वियसली. इफ आई ओपन पावर बीआई लेट्स से, तो पावर बीआई हैज अ डिफरेंट अप्रोच लिटिल बिट, बट एनी एट द एंड दोनों के दोनों माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं, करेक्ट? नो? Yes. लेट्स से मैंने एक सैंपल फाइल उठाई यहाँ से, आई एम जस्ट शोइंग यू सैंपल, और वो कैसा मतलब पावर क्वेरी एडिटर ऊपर दिखाता है, आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट. ठीक है, शायद अगर सैंपल मिल गया मुझे तो फॉर श्योर आई विल शो यू. ठीक है, लेट्स से इसको हटाते हैं. अब यहाँ पे देखो काफी सारी फाइलें ना, मैंने बस इसमें से एक ये डेटा पिक किया, एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा. कैन यू सी? मैंने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया तो इट विल टेक मी टू द पावर क्वेरी एडिटर ऑफ पावर बीआई. डिड यू सी? सेम है ना, ऑलमोस्ट मिलता जुलता. वही सारी चीजें यहाँ पे लेफ्ट अभी जो राइट में खुली थी. नहीं, हाँ कुछ तो बोलो. Yes, sir. मैं दिखा दूं. Yes. ये था पावर बीआई गाइस, ये था पावर बीआई. नाउ दिस इज द सेम थिंग, यहाँ पे भी वही सारी चीजें. अच्छा, टेबल नेम इट विल शो यू हियर एंड हियर. सोचने वाली बात है, व्हेन आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ द पोटैटो, आप जब मार्केट से लाते हो तो हम ये थोड़ी ना बोलते हैं क्या बनाया, अरे सर आलू बनाया, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं. बोलते हैं क्या? फिर मैं पूछूंगा ना आलू का क्या, देन यू गोना गिव मी द नेम ऑफ द फूड, राइट? Right. Yes. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे भी वही है. जिस फाइल को हमने डाउनलोड किया, एक्सट्रैक्ट किया, उसका नाम तो कुछ और भी हो, बट अब जो आप करोगे वो न्यू फाइल में सेव होगी. आई मीन द सेम शीट, सेम एक्सेल शीट, बस उसमें वर्कशीट अलग बन जाएगा. लेट्स से इट इज रिलेटेड टू प्राइम, तो यहाँ से भी नाम बदल सकते हो, राइट? मैंने बस प्राइम लिख दिया एंड देन टैब प्रेस, और यू कैन डू राइट क्लिक और यहाँ से भी नाम बदल सकते हो. कैन यू सी रीनेम? कैन यू सी रीनेम? Yes. ठीक है, अब इसको किया हमने लेफ्ट. अब इसके आपको ये कॉलम क्वालिटी भी दिखेगा. अभी नहीं दिख रहा है, आप कॉलम क्वालिटी पे जाओ, यू इट विल शो यू एवरीथिंग कि कितना परसेंट मिसिंग डेटा है, कितना परसेंट 100% वैलिड डेटा है, राइट? कैन यू सी? 63% वैलिड, 37, यहाँ क्या 100% सब वैलिड है, यानी कोई मिसिंग सेल नहीं है. अंडरस्टूड Yes. एवरीवन? Yes, sir. तो करें Yes, तो sir. करें क्या? अब मुझे दिख रही है मिसिंग वैल्यू, तो वो मिसिंग वैल्यू एज अ नल आ रही है मेरे सामने. अर्लियर इट वाज ब्लैंक, बट इट इज समथिंग लाइक मिस्टर इंडिया. मिस्टर इंडिया नॉर्मली नहीं दिखेगा जब तक आप रेड ग्लास नहीं पहनोगे, करेक्ट? Right. तो ये पावर क्वेरी एडिटर काइंड ऑफ रेड ग्लास है आपके लिए, सो दैट यू कैन सी द नल वैल्यूज. मतलब एम्प्टी सेल्स कई बार ब्लैंक भी दिखता Yeah. अब सोच लेते हैं कि ये 30% है, आपको कब डिलीट करना चाहिए कॉलम? लेट्स से मेरे पास 50% से ज्यादा मिसिंग वैल्यूज हैं. कितना? 50 या 60% से ज्यादा, करेक्ट? Correct. तो क्या वो डेटा आपके मतलब क्या वो कॉलम आपके काम का है? नहीं. No. तो या तो डेटा फिलअप करो, ढूंढो, या फिर ऐसे कॉलम को डिलीट करो या हाइड करो. सो एटलीस्ट आपका बॉस को शॉर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो चीज दिखेगी नहीं उसके बारे में बात क्या करे, राइट? Correct. Yes. है ना? तो यहाँ पे जाते हैं, राइट क्लिक ऑन दिस कॉलम. आप मल्टीपल कॉलम भी एक साथ कर सकते हो. कैन यू सी रिप्लेस वैल्यूज? Yes. आई क्लिक ऑन इट. उसके बाद मेरे पास एक पॉपअप आएगा कि ढूंढना क्या है. मैंने बोला नल को ढूंढो. ये किसको ढूंढो? नल. Null. और लेट्स से मुझे डायरेक्टर का नाम नहीं पता, तो मैंने लिख दिया अननोन. क्या? Unknown. विद इन अ सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता 8,000 हो 10,000 हो, विद इन अ सेकंड आपका जो ब्लैंक एरिया था वहां अननोन लिखा हुआ जाएगा. लुक एट दैट. कितना परसेंट वैलिड डेटा है? 100%. 100%. यानी एम्प्टी सेल गायब. अब देखो यहाँ पे 17% ही खाली है, तो कास्ट भी नहीं पता, कास्ट को भी हम लोग सेम वर्ड से ही फिलअप कर लेते हैं, करेक्ट? Yes. और यू कैन चूज एनी अदर वर्ड. आई पर्सनली डोंट हैव एनी इशू. ये देखो एक क्लिक से काम हो जाता ना. Yes. अच्छा, यहाँ कंट्रोल Z नहीं चलता, पहले बता देता हूँ. तो अगर गलती हो जाए तो सुधारी कैसे जाए, राइट? तो कैन यू सी दिस क्रॉस आइकन? Yes. कैन यू सी दिस? आप इस पे क्लिक कर देना, पुरानी स्टेप में आ जाओगे. देखो वापस से वी हैव मिसिंग वैल्यूज ना. Yes. आप फिर से कर लो, जितनी बार चाहो उतनी बार करो, और फाइल सेव करने के बाद भी कर सकते हो. तो बेस्ट पार्ट, रियल लाइफ में आप गलती सुधारने का मौका मिले ना मिले, या जब चाहोगे तब मिलेगा. तो undo भी नहीं होता और redo भी नहीं होता, right?
नहीं, रेडो नहीं होता, अंडू भी नहीं होता, बिल्कुल आपको कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई वाला खेल नहीं है, आपको स्टेप्स को डिलीट करके वापस से उस स्टेप को बनाना पड़ेगा। Okay. अब यहाँ देखो 89% मिसिंग है, क्या ये कॉलम मेरे काम का है? नहीं सर। Yes. No. किसने कहा यस? Yes, I mean कि काम का नहीं है. अरे तो पूरा बोलो वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ऐसे टाइम पे राइट क्लिक, रिमूव, सिंपल। और लेट्स से आपको रियलाइज होता है कि नहीं मेरी तो गलती हो गई, तो अगेन यू कैन रिमूव दिस स्टेप, आप जितनी बार चाहो खेलते रहो। अंडरस्टूड? नाउ डेट पे भी Yes. देखो 90 98% डेटा मिसिंग, मैं इतनी सी डेट को मैं करूँ क्या? ये भी मेरे काम का नहीं है, सो आई कैन रिमूव दैट टू। अंडरस्टूड? है ना? बाकी यहाँ पे 6% डेटा मिसिंग है, अब रेटिंग तो जीरो भी हो सकती है ना, नहीं क्या? अभी न्यूमेरिकल डेटा था तो मैंने रेटिंग में नल की जगह लेट्स से अरित से जीरो, दैट्स इट, एंड बस रेटिंग वाला कॉलम भी फिक्स, बाकी सब वैसे ही गुड टू गो है। दिख रहा है? Yes, sir. Yeah. अच्छा, हम क्या सिर्फ यही कर सकते हैं डेटा क्लीनिंग से? तो सवाल का जवाब है नहीं, हम यहाँ स्प्लिट भी कर सकते हैं। और एक मिनट, मैं आपको अपर लोअर भी सिखा दूं। अपर तो इक्वल टू अपर वाला फंडा याद है द वेरी फर्स्ट डे? अगर मैं बोलता हूँ कि टाइटल में जितने लोग हैं सारे अपर आने चाहिए, तो आप तो वही फंडा यूज करोगे। यहाँ पे एक जादू दिखाऊं, जस्ट सेलेक्ट द कॉलम, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म। क्या? ट्रांसफॉर्म। जस्ट मैं भी करना है करो, मैंने बोला अपर केस, ओप्स, देखा? एक Yes. सेकंड भी नहीं लगा। लेट्स से नाउ वी आर गोइंग टू सेव दिस, मैंने बस फाइल होम पे जाना है, क्लोज एंड लोड, बस यही करना है, क्लोज एंड लोड। अच्छा, पिछली वाली फाइल में देखो गौर से, सिर्फ टेबल डिजाइन आ रहा है, क्वेरी जैसा कुछ नहीं आ रहा है, करेक्ट? नहीं आ रहा ना ऊपर, एंड दिस इज स्टिल मिसिंग, मतलब कमिंग विद स्टिल मिसिंग वैल्यू। नाउ जो हमने बनाया वो ये है। अब पुरानी फाइल को देख के बताओ और इसको देख के बताओ, दोनों में फर्क है साफ सफाई के मामले में? Yes. Yes. पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी? हाँ, मान लेते हैं कि ये डायरेक्ट टाइटल कॉलम मेरे को अपर करना ही नहीं था, मैंने गलती से कर दी, क्या मैं सुधार सकता हूँ इस गलती को? यस, आपको यहां जाके वापस डेटा पे जाने की जरूरत नहीं है। द न्यू फाइल विच यू हैव क्रिएटेड, उसके पास में क्वेरी नाम से कुछ आएगा, पॉपअप, क्वेरी में जाओ, कैन यू सी एडिट? Yes. जस्ट क्लिक ऑन एडिट। मान लेते हैं कि मेरे को अपर करना ही नहीं था, मैंने वो स्टेप हटा दिया, अब वो नॉर्मल हो गया टाइटल, Yes. है ना? मेरे को डायरेक्टर को करना था, लेट्स से अगेन ट्रांसफॉर्म, अपर केस, प्रॉब्लम सॉल्व, क्लोज एंड लोड, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो नॉर्मल हो गया, ये अपर केस में आ गया। डिड यू सी दैट? Yes. Yes. फर्क समझ में आया, गलती कैसे सुधारनी है? Yes. यस नो? Yes sir. Yes अब sir. लेट्स से ये ड्यूरेशन को मैं ऐसे एनालाइज नहीं कर सकता, आई विल हैव टू सेपरेट नंबर अलग और अल्फाबेट अलग। अब नॉर्मली जब आपने टेक्स्ट टू कॉलम किया था तो वहां तो डेलीमीटर और ये सब होते थे, करेक्ट? और वहां पे लिमिटेशंस भी थी कि एक बार में कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। अब मैं मान लेता हूं कि देखो, अब जब यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे वी हैव नॉर्मली, अब मैं अब एडिट में जा रहा हूँ, एडिट में जाने के बाद वी आर इन पावर क्वेरी एडिटर, और मैं बोल रहा हूँ कि रेटिंग को दोनों को अलग अलग कर दो, नंबर अलग और टेक्स्ट अलग, राइट क्लिक, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, लुक एट दैट। ठीक है, बट मेरे को यहीं से ठीक लगता है। अब यहाँ पे वी विल गो फॉर स्प्लिट कॉलम, चलिए, कितने सारे ऑप्शन है, डेलीमीटर, नंबर ऑफ कैरेक्टर, पोजीशन, लोअर केस टू अपर केस, अपर केस टू लोअर केस, आई होप यू कैन सी ऑल ऑफ यू। Yes sir. नो यार, तो मैंने Yes, बोला करो डिजिट टू नॉन डिजिट, पहले तो डिजिट ही है ना हमारे पास, नंबर्स को हम डिजिट बोलते हैं, अल्फाबेट्स को नॉन डिजिट, अंडरस्टूड? हेलो? Yes sir. Yes sir. Yes. तो अभी मैं स्प्लिट करने जा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ, यहीं पर हूँ, कहीं नहीं जा रहा, बट स्प्लिट, और फिर मैं गया डिजिट टू नॉन डिजिट, विद इन अ सेकंड, लुक एट दैट, विद इन अ सेक, आई होप यू कैन सी। Yes. मैं Yes. वापस लोड करूंगा, देखो ना, दो अलग अलग कॉलम आ जाएंगे, आगे ना, 9000 रोज हैं, सारे के सारे स्प्लिट हो गए। और लेट्स से मैंने फिर से गलती कर दी, मुझे तो करना ही नहीं था, आई कैन गो टू एडिट, आई कैन रिमूव दैट स्टेप, सिंपल, हो गया। और मुझे ये भी अपर केस नहीं करना था, परफेक्ट, क्लोज एंड लोड, देखो वापस उसी कंडीशन में आ गया ना? हाँ sir. Yes. मजा आया अभी तक? अभी तक मजा आया? Yes, हाँ sir. sir. यस केदा? So is there any shortcut key for opening Power Query editor? No, no, there is no shortcut, you need to go to data from table and range, that's it. No. I mean, if we have to edit that, then again we have to open the query No, section. Okay. no, no. Whenever you go with your new file, let's say this is my query, and then the table design है, this is your original file. When you go to Prime, you will find query over here. मैं देखो माउस लेके जा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं आ रहा ना, Right. right? Obviously, you will find this edit query. So use this Power Query editor to modify this query. आपको बस ऐसे ही आना, that's it. और आपको एक ही बार करना पड़ेगा, you don't need to do it again and again. Let's say few more rows has been added to your old file, right? यहाँ पे कुछ और मूवीज ऐड हो जाती है नीचे, तो आप क्या दोबारा ये सब करोगे? No. You get to query. Can you see refresh? Can you see refresh? Yes sir. ऑटोमेटिकली जो भी आपने काम किया है वो सारा रिफ्रेश होके यहाँ पे अपलोड हो जाएगा वापस से, अंडरस्टूड? Yes, इसे sir. कहते Yes. हैं। एनीवेज, आगे 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 जाता हूँ मैं, इसको हमने किया, डोंट से, क्योंकि अभी नहीं करना, आई हैव समथिंग एल्स टू शो यू। क्या पावर क्वेरी एडिटर सिर्फ इसी के लिए बनाया? तो जवाब है नहीं, अंडरस्टूड, है ना?
I'll show you a few more magics. Let's say मेरे पास ये Excel फाइल है. I hope you can see. Everybody. Yes, Yes. sir. Yes, है sir. ना? मेरे पास ये फाइल है. अच्छा ये इसमें थोड़ी गड़बड़ है. ये मेरा बनाया हुआ तो नहीं है. Just give me a moment. Oh yes, I found the correct one. मान लेते हैं एक बार को ये सेल्स का कॉलम है. एक प्रोडक्ट की कीमत है 13 सॉरी ये जो प्रोडक्ट है ऑन फाइल फोल्डर लेबल्स एडजस्टेबल ये $13 में बिकी है और मुझे मेरे पास प्रॉफिट का कॉलम भी है. आई डिड अर्न 4.56 एज अ प्रॉफिट. तो कॉस्ट क्या रही होगी अगर मुझे वो कॉलम निकालना हो. तो यूजुअली यू इंसर्ट अ कॉलम एंड देन यू ऐड इक्वल टू दिस माइनस दिस. राइट. Right. सेल्स माइनस प्रॉफिट Yes, करोगे कॉस्ट मिल जाएगा. तो क्या मैं पावर क्वेरी में कर सकता हूँ. लेट्स सी. दूसरी बात यहाँ पे पास सीरियल नंबर वाला कॉलम नहीं. करेक्ट. यूजुअली हम क्या करते हैं 1 2 लिखते हैं फिर ड्रैग करते हैं. करेक्ट. Yes. हाँ sir. Let me show you something. You go to data again. You open from table and range. जब आपके पास डेटा पहले से ही हो तो टेबल एंड रेंज. I know this is your older file, but you still can get a new one by doing some experiment. ठीक है. मान लेते हैं कि रिटेल ऑर्डर के नाम से मैंने इसका नाम रख दिया रिटेल अंडरस्कोर ऑर्डर. राइट. ठीक है. ये तो हो गया इसका नाम. लेट मी शो यू समथिंग क्रेजी. यहाँ पे आप जाते हो ऐड कॉलम में. कैन यू सी इंडेक्स कॉलम. Yes. उसके Yes, पास sir. में ड्रॉप डाउन भी है. ड्रॉप डाउन में आपको मिलेगा फ्रॉम 0 और फ्रॉम 1. ऑब्वियसली वी वांट इट फ्रॉम 1 है ना. कस्टम में तो आपकी मर्जी. कस्टम में आप चाहे 0 से स्टार्ट करो 2 से स्टार्ट करो और उसमें तो नहीं. जैसे मैंने 1 से स्टार्ट किया 2 लिख दिया तो 1 3 5 7 ऐसे आएगा. और अगर इफ यू आर गोइंग फॉर 0 लेट्स से 0 तो ये 0 से दिखाएगा. कैन यू सी. Yes. अब मुझे नहीं चाहिए. मुझे क्या चाहिए. मुझे 1 चाहिए. सो फ्रॉम 1 कैन यू सी 1 से स्टार्ट है. Yes. बट ये क्या. ये तो लास्ट में है. वी नीडेड इट इन द फर्स्ट कॉलम. राइट. नो. Yes, sir. Correct, sir. तो यहाँ राइट क्लिक करो. अच्छी बात यह है कि पावर क्वेरी एडिटर में कॉलम मूव हो सकते हैं. रियल लाइफ एक्सेल में कॉलम मूव क्या कोई भी नहीं कर सकता. ठीक है. द बेस्ट पार्ट ऑफ पावर क्वेरी जस्ट कम डाउन 3 लास्ट ऑप्शन मूव. कैन यू सी टू बिगनिंग. Yes, Yes. sir. बस यहाँ क्लिक कर दो. पहुंच गया पहले नंबर पे. हाँ sir. दूसरी बात ये ऑर्डर डेट का कॉलम देखो. ये ऑर्डर डेट के कॉलम में क्या है. दिस इज कमिंग विद टाइम एंड डेट फॉर्मेट. कैन आई चेंज इट. तो हाँ बिल्कुल राइट क्लिक करो. या तो चेंज टाइप पे जाओ और या तो ट्रांसफॉर्म पे जाओ. ठीक है. मैं गया किस पे. कुछ तो गड़बड़ हुआ है. जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड. कुछ तो गड़बड़ हुआ है. ओके फाइन. मूव टू बिगनिंग ये तो हमने कर ही दिया. लेट्स से ये डेट एंड टाइम कॉलम को सुधारना है. मैंने दोनों को पिक किया राइट क्लिक किया ट्रांसफॉर्म डेट ओनली. बस डेट ओनली पे सेलेक्ट कर दिया. कैन यू सी दैट. डेट एंड टाइम क्या सिर्फ डेट बच गया. करेक्ट. Yes. अब मैं चाहता हूं कि ये सेल्स और प्रॉफिट और कॉस्ट एक साथ आ जाए. लेट्स सी. पहले कॉलम बनाते हैं. उसके लिए वी गो टू कस्टम कॉलम. वो भी ऐड कॉलम के अंदर ही. सेकंड ऑप्शन यहाँ से कस्टम कॉलम. द बेस्ट पार्ट इसको बोलते हैं एम फंक्शन या फिर डेक्स फंक्शन जो पावर बीआई में डेक्स आता है. अब यहाँ पे वी आर यूजिंग लेट्स से मैंने कॉलम का नाम दिया कॉस्ट. अब ये इक्वल टू में आपको सारे हेडर पॉइंट राइट में दिख जाएंगे. क्या दिख जाएंगे यहाँ पे. दिख रहे हैं. अब आप Yes. लेट्स से सेल्स को पिक करते हो इंसर्ट करते हो माइनस लगाते हो. प्रॉफिट को पिक करते हो इंसर्ट करते हो. आगे फॉर्मूला या तो एक इस तरीके से चल लो या फिर मैनुअली आप ऐसे ढूंढो. देखो कैन यू सी सेल्स. Yes. Can you see sales? You took it. And minus, let's say you are showing you are talking about the profit. ठीक है. ले लिया. इसने बोला no syntax error have detected. Fine. Good to go. Cost column आ गया ना. Within a second. अच्छा second best part. Look at that. मैं profit को sales के पास ले गया. मैं cost को profit के पास ले गया. Did you see sales, profit और cost तीनों एक साथ. Can Yes, you sir. see? Okay. Now I'm going to home. या file close and load. आप देखना मैजिक. नई फाइल आ गई रिटेल ऑर्डर. कितने रोज हैं इसमें. 34,194. कितने. 34,194. राइट. Yes. Yes, sir. ठीक है. इसका मतलब ये है कि पावर क्वेरी एडिटर पावरफुल है या नहीं ये बताओ. हाँ sir. Powerful तो. Yes. देखो यहाँ पे इंडेक्स कॉलम नहीं था. आई कैन फाइंड दैट इंडेक्स कॉलम नाउ और वो भी साफ सुथरी कंडीशन में. ओके नाउ द बेस्ट पार्ट. सेल्स आपके सामने प्रॉफिट आपके सामने कॉस्ट आपके सामने. बट डू वी हैव दैट सेल्स एंड प्रॉफिट पास. नहीं ना. नहीं ना. हाँ, No, sir, sir. नहीं. परफेक्ट. तो आगे बढ़े. Yes. अब या तो हम इस गाड़ी को यहाँ होल्ड कर सकते हैं बिकॉज टुमारो आई गोना शो यू टू मोर एक्सपेरिमेंट विद द पावर क्वेरी एडिटर. मैं नहीं चाहता कि हर एक चीज आपके सामने मैंने जो दिखाई है वो धुंधली हो जाए. अब सारे स्टेप तो एक बार में याद नहीं होते ना. until unless you do not see this video again. until unless you see this. Sorry. समझ में आया कुछ. क्योंकि मैं तो पढ़ाता जाऊंगा आगे बट आपको याद हो रही है चीजें कि नहीं वो तो आप बताओगे. हो तो रही है सर. तो आपको सवाल ये Yes, sir. Yes, sir. अभी तक सॉर्टेड. हाँ Yes. sir. ठीक है. एक सेकंड देना.
ठीक है, यहाँ तक सब सॉर्टेड है ना अभी? हाँ सर। हाँ सर। अब स्पीड ये है, मान लेते हैं कि मैं एक और चीज दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक अभी चीज दिखा रहा हूँ, बाकी दूसरी चीज मैं कल दिखाऊंगा। ऑब्वियसली आप लोगों ने तो बोल दिया, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन अभी यू नीड प्रैक्टिस ऑन दिस। अब एक एचआर डेटा है मेरे पास, यहाँ पे लॉजिक लगेगा, लॉजिक जो मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि डैशबोर्ड तो कल सिखा दूंगा। उप्स, अंकल ने तो माथा पकड़ रखा है, क्यों? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द अट्रैक्शन रिपोर्ट। कौन से रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसे कहते हैं पता है? We are trying Yes, to sir. retain our employees सॉरी, when employees are getting retained or not Right. getting retained. नहीं, रिटेन अलग चीज है। अट्रैक्शन का मतलब होता है when somebody left your company और लेट्स से you terminated them। Okay. ठीक है, जब कोई ऑफिस जॉब छोड़ देता है तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं अट्रैक्शन, राइट? तो बस यहाँ पे यही बात आ रही है कि ये मतलब मेल फीमेल वाइज कितने लोग छोड़ के गए, एम्प्लॉय काउंट वर्सेस दी अट्रैक्शन काउंट का कंपैरिजन, अट्रैक्शन बाय एजुकेशन लेवल कि सबसे ज्यादा किस फील्ड के लोगों ने जॉब छोड़ी है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने थे, सिंगल मैरिड डिवोर्सी का कैलकुलेशन, गेटिंग मी? और ये अंकल तो वैसे ही है, ये तो आप हटा भी सकते हो, रख भी सकते हो, और जरूरी नहीं कि इनका होना, मतलब यूजुअली डैशबोर्ड पे ये सब चीजें नहीं होती। अंडरस्टूड? या फिर कुछ डेटा ऐसा भी होता है, जो मैंने पहले भी कई बार दिखाया हुआ है, आई एम शोइंग यू वन मोर टाइम। कुछ डैशबोर्ड ऐसे भी दिखते हैं जो थोड़े प्रो लेवल के, नो? Yes. Yes, sir. और कुछ इससे भी ज्यादा हैवी होते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि डैशबोर्ड प्रिपरेशन हम कल करेंगे। फिलहाल मान लेते हैं मेरे पास अट्रैक्शन का कॉलम यस और नो में है। माय बॉस सेड जस्ट वांट टू नो दैट हाउ मेनी मेल एंड फीमेल हु लेफ्ट माय कंपनी। अब ये भी अल्फाबेट है, ये मेल फीमेल भी अल्फाबेट है। एनी आइडिया कैसे काउंट करना चाहिए? मान लेते हैं, अब लॉजिक लगाते हैं, यस भी है मेरे पास और नो है मेरे पास, ये दो टाइप का डेटा है ना वहाँ, नो? Right. इट हैज ओनली यस और नो। सो हाउ मेनी यस, यही तो मुझे देखना है। मुझे नो से क्या लेना देना? जब बॉस ने बोला यही है दैट हाउ मेनी पीपल लेफ्ट माय कंपनी, दैट आई विल गो विद द अट्रैक्शन एज यस, नो? कि 5 लोग छोड़ के गए तो उनका नाम मैंने रख दिया 1 1 1 1 1। ये मैं मैथमेटिकली नाम दे रहा हूं, करेक्ट? नो? Yes. वो तो क्या था अभी तक जो मैं अभी आपको करके दिखा रहा था, दैट वाज इंग्लिश, यस और नो। अब नो को अगर मैं ये बना दूं तो कैन यू सी? वाह, मुझे ये बताओ सोच के कि अगर मैं इसको सम करूं या काउंट करूं, दोनों केस में सेम चीज दिखाएगा, करेक्ट? Correct. अगर आप जीरो को सम करते हो तो क्या आंसर आएगा? 0 Zero. और काउंट करते हो number. तो जितने नंबर होंगे उतने आ जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. काउंट में इसका डेटा खराब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे तो ये पता करना था हाउ मेनी पीपल लेफ्ट, तो यस को बना दो 1, नो को बना दो 0। क्या ये वहां हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। यू जस्ट नीड टू गो टू डेटा अगेन फ्रॉम टेबल इन रेंज, राइट? राइट? Yes. Yes, sir. देन वी गो टू ऐड कॉलम, फिर आता है इसमें कंडीशनल कॉलम ऑन टॉप, यहाँ पे बस इस पे जाओ, फॉर्मेट बना बनाया है, आपको कुछ चीजें लिखनी है। Yes, sir. लेट्स से मेरे को अट्रैक्शन काउंट रखना है, इस कॉलम का नाम तो मैंने अट्रैक्शन काउंट रखा। अब यहाँ पे इफ यानी अगर वाली कंडीशन, कॉलम नेम आप पिक कर लो जिसमें एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे चाहिए यस, तो अट्रैक्शन इक्वल्स टू, अब वैसे तो दूसरे ऑपरेटर भी है बट लेट्स से फिलहाल मेरे लिए इक्वल्स ही सूटेबल है। यहाँ पे मैंने बोला अगर इफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू यस, मतलब अगर अट्रैक्शन के पास यस हो देन मेक इट 1, एल्स मेक एवरीथिंग एज 0। सिंपल, Yes. Yes. ठीक है एवरीबॉडी? मैंने जैसे ही ओके किया, आई गॉट अनदर कॉलम, जहां जहां यस था वो बन गया 1, जहां जहां नो था वो बन गया 0। इजी? Yes. इजी? sir. अब मेरे पास ये एक्सपेरिमेंट पहले से हो रखी है तो मैं सेव नहीं कर रहा इसको, बट इसी के जरिए मैंने अलग अलग चार्ट बनाए। मान लेते हैं कि मैं एक चार्ट और बना ही लेता हूँ यहाँ पे, आई गॉट अट्रैक्शन न्यू डेटा, जहाँ पे मेरे पास ये देखो अट्रैक्शन काउंट यस और नो है। अब मेरे को अगर ये देखना है मेल एंड फीमेल हाउ मेनी पीपल लेफ्ट, मैं ऐसे दिखाऊंगा तो बॉस नाराज हो जाएंगे। आई गो टू इंसर्ट, मैं इस पूरे डेटा को समराइज करूंगा, फोकस करूंगा सिर्फ मेल एंड फीमेल पे। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes. ठीक है, Yes, sir. सो आई गो टू इंसर्ट, आई विल क्लिक ऑन पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का काम ही है डेटा को समराइज करना, सारे कॉलम नेम यहाँ आ जाएंगे। मुझे क्या चाहिए था? जेंडर यानी मेल एंड फीमेल, सो आई डिड पिक। आप इसको ड्रैग मत करना, सिर्फ पिक करना, इट विल बाय डिफॉल्ट गो टू रो। अगर ये आप कॉलम में डालते हैं तो ऐसे गंदा लगता, समझे कि नहीं? Yes, sir. राइट, तो हमने मेल एंड फीमेल देखा, अब हम सीधा जाते हैं अट्रैक्शन काउंट पे जो सबसे लास्ट में। लुक एट दैट। अब आप श्योर कैसे होगे कि यस और नो है? तो जो आपके पास पहले वाला कॉलम था उसको पिक करो। लुक एट दैट, यस का डेटा सम हो के आ गया, नो का डेटा भी सम हो के आ गया, राइट? है ना? अब अगर यही चीज मुझे दिखानी होगी चार्ट में तो आई कैन गो, लेट्स से दो ही डेटा है या फिर कम डेटा हो तो मेक द पाई चार्ट फॉर शोइंग द प्रोपोर्शन। जैसे मुझे अगर ये भी बनाना है, इफ यू वांट यू कैन गो फॉर मोर पाई चार्ट, वैसे मोर में तो होता नहीं, लिमिटेड ही है। लेट्स से आई जस्ट वांट टू मेक द पाई चार्ट। अब ये बन गया चार्ट, इसके थ्रू यू कैन शो, जैसे यू कैन डिजाइन इट लाइक दिस, यू कैन गो हियर, लेट्स से डेटा लेवल को आप अलग अलग तरीकों से दिखा सकते हो, इनसाइड आउटसाइड। कैन यू सी दिस नंबर? बेस्ट फिट, डेटा कॉल आउट, डेटा कॉल आउट आपको क्या करना है, आई एम टेलिंग यू, यू जस्ट नीड टू गो टू कैगल। मैंने वेबसाइट दी नहीं है तो मैं दे देता हूँ, kaggle.com। आप वहां पे बिल्कुल अनक्लीन डेटा ढूंढो, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, अंडरस्टूड? आपको डेटा चाहिए तो मैं भी दे सकता हूं, बट व्हाट विल बी योर प्रैक्टिस? गेटिंग मी? नो? हेलो? Yes, sir. Right, sir.
है ना, मैं बिल्कुल खराब डेटा आपको दे सकता हूँ, प्रैक्टिस के लिए एक डेटा तो मैं दे ही सकता हूँ, इट्स ऑल राइट, बट अगेन दिस इज माय रिक्वेस्ट टू गो विद दोज एक्सपेरिमेंट्स एंड बाकी सारा काम आप खुद से करो, पहले आपको डेटा क्लीन करने पे फोकस करना तो मैं राइट। Otherwise, you can do research by going on to notebooklm.google.com. टॉपिक डालो पावर क्वेरी एडिटर, या फिर आप टॉपिक डाल सकते हो डेटा क्लीनिंग विद पावर क्वेरी एडिटर, एंड इट विल हेल्प यू टू जनरेट सम समरी। उसके बाद आप उस पर वीडियो बनाओ, ऑडियो बनाओ, योर कॉल। क्लियर?